और चलिए अब देवभूमि एक्सप्रेस की करते हैं शुरुआत। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की है। भूमि हस्तांतरण को लेकर के ये मीटिंग की गई है। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ये बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग ली है। भूमि हस्तांतरण को लेकर के मीटिंग की गई। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। भूमि हस्तांतरण पर लगातार सरकार का सख्त रवैया रहा और अब इसको लेकर के एक मीटिंग की गई है। पुष्कर सिंह धामी ने इस मीटिंग को कंडक्ट किया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्मदिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। प्रभु बद्री विशाल से सुखद जीवन की कामना करता। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आनंदीबेन पटेल को शुभकामनाएं दी गई है। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुखद जीवन की कामना करता हूं। उनकी तरफ से एक्स पर ये पोस्ट कर बधाई दी गई। पीएम मोदी को मिला डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया बढ़ा रही है दोस्ती का हाथ। सीएम धामी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाना 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज समूची दुनिया भारत की और मित्रता का हाथ बढ़ा रही है और उनका दूरदर्शी नेतृत्व न केवल हमारे देश के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति सशक्त रूप से स्थापित की है और ये सम्मान इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला गुयाना का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर के भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम जारी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से कर रहे हैं काम। सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया। जीवन से मुश्किलें कम हो, यही मेरी प्राथमिकता है। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है। हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है। हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर तकरीबन 58% मतदान हुआ। ऐसे में अब बीजेपी ने केदारनाथ सीट पर जीत का दावा पेश किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी ने बेहतरीन योजना के साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील का असर हुआ है और मतदान प्रतिशत बढ़ा। बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता भी मतदान के लिए पहुंचे हैं और दूसरे लोगों को भी उन्होंने मतदान के लिए प्रेरित किया है।
उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्राइवेट कंपनियां भी उत्तराखंड में आकर के अपने अस्पताल खोल रही है और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रही है। आरजी अस्पताल भारत की सबसे बड़ी यूरोलॉजी और लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल चेन देहरादून में भी अपनी सेवाएं देती हुई नजर आएगी। इस अस्पताल का शुभारंभ कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत किया और इस मौके पर उन्होंने आरजी अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और रिबन काटकर आरजी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, उसमें अब आरजी हॉस्पिटल भी सामने आया है। आज जो हमारे यहाँ पे नया हॉस्पिटल खुल रहा है, आरजी हॉस्पिटल के नाम से उनको मैनेजमेंट को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों के पूरे देश में 17 हॉस्पिटल अभी तक थे, अभी 18 हॉस्पिटल हो गया है और मुझे लगता है कि देहरादून के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि एक अच्छा हॉस्पिटल और हमारे प्रदेश में आ गया है। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीज़ें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवाएं है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट है कि 15 मिनट में उनको जो है हॉस्पिटल तक मैक्सिमम पहुंचाना है। हमारे राज्य में अब एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है और बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब 70 साल से ऊपर के लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज अब निःशुल्क हो जाएगा। उनके आजकल अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य जो है के प्रति लोग भी जागरूक हैं और स्वास्थ्य के लिए आरजी स्टोन के द्वारा यहाँ पर ये हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। मैं आरजी स्टोन के जितने भी हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे गोपालपुरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर खुल रहा है, निश्चित रूप से हमारे देहरादून वासियों का इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते बीजेपी भी सिलसिलेवार तरीके से अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में आज यह बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में किस तरीके से पार्टी की रणनीति होनी चाहिए और चुनाव कैसे लड़ना है, इस पर भी चर्चा हुई है। खबर हरिद्वार के मैंगलोर से है, जहां पर सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत के बाद कई विभागों के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और हादसे वाली जगह का बारीकी से मुआयना किया है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। हरिद्वार के मंगलौर में जहां पर सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद कई विभागों के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है। हादसे वाली जगह का बारीकी से मुआयना किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। और अब खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां पर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 26 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किया। इसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को स्मैक बेचता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने की कवायद में जुटी है। उत्तराखंड के पौड़ी के कोटद्वार सर्कल में तैनात पुलिस क्षेत्र अधिकारी विभव सैनी का उधम सिंह नगर तबादला हो गया है। पुलिस परिवार की ओर से विभव सैनी को विदाई दी गई। आपको बता दें, विभव सैनी ने सीओ कोटद्वार रहते अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान हत्या, लूट, चोरी जैसे संगीन अपराधों पर रोक लगी है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने सीओ विभव सैनी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा पुलिस अधिकारी बताया है। यूट्यूबर के नाम से मशहूर और बिग बॉस रियलिटी शो में
कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर हंगामा खड़ा किया। अरमान मलिक ने एक युवक के साथ मारपीट की। दरअसल अरमान ने जिस युवक के साथ मारपीट की वो भी यूट्यूबर ही है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर सौरभ ने अपने चैनल पर अरमान मलिक पर रोस्ट वीडियो बनाकर शेयर किया था, जिससे नाराज होकर अरमान मलिक ने ज्वालापुर के खन्ना नगर स्थित सौरभ के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने दोनों को बुलाया और पूछताछ की। पूछताछ में अरमान मलिक ने बताया कि सौरभ ने अपने रोस्ट वीडियो में उसके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। पुलिस ने घर में घुसकर गुंडागर्दी कर इस पर अरमान मलिक को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई न करते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाकर मामला शांत किया है। अरमान मलिक मेरे घर आया और अभी उसने घर आके मेरे साथ मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी और उसने कहा कि क्या बोलते कि तूने मेरे बारे में ये बोला, 11 साल की बच्ची का रेप करा, मैं तेरी माँ का रेप करता हूँ। उसने एक लड़का और था उसके साथ काला सा, उसने मेरी माँ के दोनों टांग पकड़े और इस अरमान मलिक मैं मेरे मम्मी के कपड़े फाड़े और क्या बोलते हैं और यूं कह रहा कि मैं कप्तान को बोलूंगा, सबको बोलूंगा, सब मेरे अंडर में, सब मेरे उसमें है। तो गाइज अब तुम आप देख लो उसके हिसाब से क्या करना है, मुझे सपोर्ट करो गाइज। इसका कुछ ना कुछ करना है। मेरा कैमरा, मेरा फोन और मेरा लैपटॉप तीनों चीज चोरी करके ले गए। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। लालबत्ती चौक के पास हुई कार्रवाई। अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। नगर निगम ने दुकानों को ध्वस्त किया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। लालबत्ती चौक के पास ये कार्रवाई हुई है। अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। नगर निगम ने दुकानों को ध्वस्त किया।